हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस पोएम आंट जेनिफर टाइगर जो एड्रिना रिच द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, एड्रिना रिच एक अमेरिकन पोएट्रेस हैं, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 16 मई 1929 को और डाइड हुई थी 27 मार्च 2012 को। एड्रिना रिच का जन्म बाल्टीमोर मैरीलैंड में हुआ था, यूएसए में पड़ता है ये। वह एक कवयित्री और सिद्धांतकार के रूप में समकालीन महिला आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए व्यापक रूप से ये जानी जाती हैं। इन्होंने कविता के 19 खंड प्रकाशित किए हैं, निबंधों और अनेक अन्य लेखों के 3 संग्रह भी इन्होंने पब्लिश करवाया है। उनके काम में नस्लवाद और सैन्यवाद का कड़ा प्रतिरोध झलकता है। दोस्तों, तो आंट जेनिफर टाइगर कविता एक महिला द्वारा अनुभव की जाने वाली विवाहित जीवन की बाधाओं को संबोधित करती है। तो कविता का शीर्षक आपको क्या बताएगा, तो ये सभी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आंट जेनिफर टाइगर जो है एक मेनली कहें तो एक विवाहित महिला के जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं अपने पति से, तो उसके बारे में जो है ये पोएम में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कि बिफोर यू रीड, यानी कविता का शीर्षक आपको क्या बताएगा, है ना। सेकंड है कि आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स, क्या आपको बाघों पर अन्य कविताएं और भी याद है, तो ये चीज़ कर रहे हैं। अब जो है हम लोग पोएम के लाइन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है कि आंट जेनिफर टाइगर्स प्रेंस एक्रॉस अ स्क्रीन। देखो, प्रेंस मतलब होता है दौड़ते हुए, प्रेंस मतलब होता है दौड़ते हुए। तो ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस मतलब होता है वासी, ठीक है, रहने वाला। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है। दे डू नॉट फियर द मैन बिनेथ द ट्री, दे पैस इन स्लिक चिवरलिक सर्टेनली। तो यहाँ पर चिवरलिक है ना, चिवरलिक मतलब होता है बहादुरी, स्लिक मतलब होता है सुंदर, और सर्टेनली मतलब होता है विश्वास, ठीक है, और पेस मतलब होता है दौड़ते हुए, ठीक है। तो अब ये लाइन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट लाइन जो है कि आंट जेनिफर टाइगर प्रेंस एक्रॉस अ स्क्रीन, मतलब कि आंट जेनिफर टाइगर एक स्क्रीन पर उछलते हुए, इसमें इमेज दिखाया गया है, ठीक है। और ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब चमकीले पुखराज मतलब होता है एक बहुमूल्य रतन पत्थर, ठीक है। हरे रंग की दुनिया के वासी है, ठीक है। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे रंग के दुनिया के वासी हैं। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते पेड़ के नीचे के आदमियों से, यानी जो शिकारी होते हैं उनसे ये नहीं डरते। दे पेस इन अस्लीक चिवरलिक सर्टेनली, यानी वे चिकनी बहादुरी निश्चितता में गति करते हैं, यानी वो अपने गति में चलते हैं। तो ये 4 लाइनों का मतलब क्या है, तो इसको समझते हैं। तो इन 4 लाइनों का मतलब है कि कवित्री एक महिला का वर्णन कर रही है जिसे वह आंट जेनिफर के रूप से डिनोट कर रही है। वह कहती है कि आंट जेनिफर कपड़े के एक टुकड़े पर कढ़ाई कर रही है, ठीक है, और वह इस पर सुंदर बागों के साथ डिजाइन कर रही है जो हरे भरे जंगल में निडर होकर के भाग रहे हैं। तो ये जो है इसमें इस 4 लाइनों में बताया गया है। और उसने ये भी बताया है कि उसने उसकी सुंदरता का वर्णन पुखराज, यानी एक जो बहुमूल्य रतन होता है, के रूप में करती है। और वह कहती है कि वे जंगल की हरी भरी पृष्ठभूमि में चमकीले पीले दिखाई देते हैं। ये जो है इन 4 लाइनों का मतलब होता है। तो अब हम लोग आगे की लाइनों को देखते हैं। तो आगे की लाइनों है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. दोस्तों, इन 4 लाइनों का मतलब होता है, फ्लटरिंग मतलब होता है कांपते हुए, ठीक है, और आइवरी मतलब होता है हाथी के दांत, ठीक है, और आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत, और नेडल मतलब होता है सुई, ठीक है। और मैसिव मतलब होता है हैवी, और बैंड मतलब होता है रिंग, ठीक है, बैंड मतलब रिंग, यहाँ पर बैंड है ना, रिंग, ठीक है। तो इन लाइनों में क्या है कि आंट जेनिफर्स के फिंगर, यानी उसके वुंड के माध्यम से क्या कर रही, फड़फड़ा रही है, यानी यहाँ तक कि हाथी दांत की सुई को भी खींचना मुश्किल हो गया। मतलब वो जो सिलने वाला होता है ना, जो औरतें लेकर के सिलती है स्वेटर वेटर, तो वो उसको जो है हाथी के दांत कहा जा रहा है वहाँ पर उस सुई को, ठीक है। तो आइवरी नीडल हार्ड है ना, उसी को कहा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है खींचने में। यानी चाची की शादी के बैंड मतलब ही मैंने बताया रिंग
का भारी वजन चाचा यानी अंकल जेनिफर के हाथ पर क्या करे भारी पड़ा है, यानी उनके पति द्वारा जो पहनाए गए रिंग है, ठीक है, तो उनको जो है आंट जेनिफर्स को भारी लग रहा है, ठीक है। अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब अंकल के शादी का जो रिंग है वो क्या करे उनको भारी लग रहा है, उनके जो उंगलियों में जो है। तो ये चीज़ जो है इसमें है। आगे की लाइनों को देखते हैं, आगे की लाइनें क्या है इसको देखते हैं। तो आगे की लाइनों है कि व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगी, डेड हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, तो उनके डरे हुए हाथ अभी भी उन परीक्षाओं यानी स्टिल रिंग्ड विथ ओडल्स, शी वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंचिंग प्राउड एंड अनअफेयर्ड। मतलब कि जब आंटी डेड हो जाएगी तो उनके डरे हुए हाथ अभी भी उन परीक्षाओं से घिरे हुए होंगे जिन पर उन्हें महारत हासिल की थी, ठीक है। यानी उनके द्वारा बनाए गए पैनल में बाघ गर्व से और निडल होकर के उछल कूद रहे होंगे, जबकि वो जो होगी आंट जेनिफर होगी वो क्या होगी अपने पति के प्रकोप से डरी हुई होगी। यहाँ पर जो दोस्तों है बात, यहाँ पर एक तो आंट जेनिफर जो है वो अपने पति के गुलाम हैं, और वहीं पर जो टाइगर जो कपड़े के टुकड़े पर जो कढ़ाई कर रही है वो एक आज़ाद घूमेगा, लेकिन आंट जेनिफर जो है आज़ाद नहीं है। यह अपने पति के विवाहित जीवन से क्या है बंधी हुई है, इसको स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन उस जो टाइगर पर जो यानी वो जो कपड़े पर जो टाइगर बनाई है वो क्या है हरे भरे जंगलों में ये क्या करेगा स्वतंत्र घूमेगा, ठीक है। इसको किसी से डर नहीं है, लेकिन आंट जेनिफर को अपने पति से डर है। तो मेनली जो है इसमें यही चीज़ है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और इस पोएम को अंत करता हूँ। तो आंट जेनिफर, ठीक है, तो इसमें जो कवित्री है एडने रिच वो आंट जेनिफर की इंटरनल फीलिंग को इसमें दिखाई है। आंट ब्राइट हरियाली के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमते हुए निडर बाघों की एक आकृति को कपड़े पर बना रही है। वह अपने पति की आज्ञा के अनुसार जीवन जी रही है। उसकी हरकतें उस पर हावी हो जाती है और वह अपने पति से लगातार डरकर जीती है। फ्री और निडर बाघों का यह पैटर्न एक स्वतंत्र और निडर जीवन जीने की उसकी इंटरनल डिजायर को दिखाता है। दोस्तों आंट जेनिफर की उंगलियां कांपने लगती है, लेकिन फिर भी अपने पति से डरती है। वह उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं करती, वह स्वतंत्र नहीं है। वह कढ़ाई करने से भी डरती है और अपने पति के प्रकोप से भी। तो जिस दिन से उसकी शादी हुई वह अपने पति की मांगों को पूरा कर रही है। उसके हाथ पर शादी की अंगूठी एक निरंतर अनुस्मारक है जो अपने पति की गुलामी है। मांगलिक विवाह के बोझ ने उसे थका दिया है। उसकी मृत्यु तक पीड़ा समाप्त नहीं होगी। उसकी मृत्यु के बाद भी अंगूठी उसके हाथ पर रहेगी और वह कभी भी मुक्त नहीं होगी। दूसरी ओर वह जिस बाघ को पाल रही है वह हमेशा के लिए स्वतंत्र रूप से घूमता रहेगा और स्वतंत्रता और निर्भरता की इच्छा उसके बाघों में जीवित रहेगी। तो दोस्तों ये है इसका फुल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए या किसी भी पोएम या स्टोरी में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम जो है उसको ज़रूर पूरा करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।